मैं आप सभी के सामने आज की समस्याएं मैं लेके आया हूँ। ये पुस्तक का नाम है आज की समस्याएं और इसके लेखक हैं श्री प्रभात रंजन सरकार। श्री प्रभात रंजन सरकार को उनके भक्तगण श्री श्री आनंद मूर्ति जी के नाम से भी जानते हैं। श्री श्री आनंद मूर्ति जी आनंद मार्ग मिशन के संस्थापक हैं। इन्होंने 1955 में आनंद मार्ग मिशन की स्थापना किए थे। इनकी पुस्तक है आज की समस्याएं। इनके विचार जो है मैं आपके सामने पढ़ूंगा। परम पुरुष मेरे पिता हैं, परमा प्रकृति मेरी माँ है और यह त्रिभुवन हमारा स्वदेश है। हम सभी विश्व नागरिक हैं। यह जगत ब्रह्म मानस की कल्पना है और इस कल्पना धारा की संचर प्रतिसंचर क्रिया में ही वस्तु की सृष्टि स्थिति और लय क्रिया निष्पन्न होती है। व्यक्तिगत भाव से जब मनुष्य किसी वस्तु की कल्पना करता है उस समय उस वस्तु का वही मालिक है, दूसरा नहीं। कल्पना सृष्ट सस्य क्षेत्र में कल्पना सृष्ट मनुष्य जब घूमता है तब उस क्षेत्र का मालिक कल्पना सृष्ट मनुष्य नहीं वरन कल्पना करने वाला मनुष्य है। जगत ब्रह्म की कल्पना से सृष्ट होता है, इसलिए इसका मालिकाना हक केवल ब्रह्म ही का है, उनके कल्पना सृष्ट जीव का नहीं। विश्व की स्थावर या अस्थावर संपत्ति किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है। सभी कुछ सबों की पैतृक संपत्ति है। सबका पिता ब्रह्म है। दाय भाग व्यवस्था के अनुरूप पिता के द्वारा शासित सम्मिलित परिवार की भांति सभी जीव इस संपत्ति का केवल भोग ही कर सकता है। जीव को चाहिए कि सम्मिलित परिवार के सदस्यों जैसा साधारण संपत्ति या इजमाली संपत्ति की उपयुक्त भाव से रक्षा करे, उसे यथार्थ काम में लगावे तथा ऐसी व्यवस्था करे जिससे सभी समान अधिकार के साथ खा पीकर स्वस्थ शरीर और मन लेकर बढ़ सके। संपूर्ण जीव जगत एक बृहत यूथ ज्वाइंट परिवार है। इस बात को क्षण भर के लिए भी नहीं भूलना चाहिए। प्रकृति ने विश्व की किसी आंशिक संपत्ति को भी किसी व्यक्ति विशेष नाम से पढ़ लिख नहीं दिया है। व्यक्तिगत मालकियत की सृष्टि स्वार्थी सुअवसरवादी मनुष्यों ने किया है, क्योंकि इस प्रकार की व्यवस्था की दुर्बलता के कारण शोषण कर स्वयं अपनी धमनियाँ मोटी करने का अवसर पा जाते हैं। इस विश्व ब्रह्मांड की सभी संपत्ति जब जीव मात्र की ही पैतृक संपत्ति है तो किसी के घर में प्राचुर्य का स्रोत हो और कोई अनाहार से तिल तिल सुख कर मरे तो क्या इस व्यवस्था को धर्म संगत कहा जा सकता है? यौथ परिवार का हर एक व्यक्ति अपनी क्षुधा या प्रयोजनानुसार अन्न वस्त्र शिक्षा चिकित्सा या आराम की व्यवस्था